आज आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने जा रहा हूं जिनके 10th में 93%, 12th में 86%, पहले साल जब इन्होंने CUET का एग्जाम दिया तो उनके 650 स्कोर आया और IB मार्क के पेपर में 180 मार्क्स। वेलकम करता हूं मैं योगेश गिरी को, जिनका सिलेक्शन हुआ है IIM रोहतक के अंदर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट में। खासतौर की बात यह है इन्होंने मैथमेटिक्स कभी पढ़ी ही नहीं है 11th एंड 12th पे, फिर भी एक साल ड्रॉप लिया, पूरी सोसाइटी से लड़ा और आज इनका सिलेक्शन हो रहा है IIM रोहतक में। तो वेलकम करता हूँ योगेश को। जब तुमने ये ड्रॉप लिया, पहले साल तुम्हारा नहीं निकला, किसी ने तो सजेशन दिया ही होगा ना कि किसी कॉलेज में पढ़ लो, तो ड्रॉप का जो डर है वो कैसे दूर किया तुमने? एक्चुअली में मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं इस बारे में। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा अगर तुमको लगता है कि अगर तुम कर सकते हो और तुम्हारे जहन में है करने को, तो क्यों ना रिस्क लेकर दिखा दे। तो एक वो रिस्क फैक्टर जो है ना, वो मेरे को हेरिडिटरी मिलता है। तो मैंने रिस्क लिया, ड्रॉप किया, फिर मेरे को आपके वीडियो देखा, यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। यार जब भी बच्चा एक नॉन मैथ्स का होता है और IIM जैसी चीज़ के लिए तैयारी करता है तो क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने जूनियर्स को बताओ कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रही। पर्सनली देखो, कोचिंग इज 10%, 90% स्टूडेंट्स, उसका जो माइंडसेट है, उसका जो लड़ने का तरीका है, वो मैथ्स से कैसे तुमने लड़ाई की बीइंग अ नॉन मैथ्स स्टूडेंट? तो एक्चुअली काफ़ी सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी है कभी भी, या मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया। लेकिन फिर भी आपको पहले तो अपने दिमाग से ये हटाना है कि मैथ्स मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको सही करियर गाइडेंस मिले, सही आपको लोग बताने वाले होंगे, तो आपको बहुत कुछ आसान लगेगा। जैसा कि मेरे केस में था, मैंने 10th के बाद मैथ्स छोड़ दी थी, लेकिन यहाँ के जितना सीमलेसली काम हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और मैंने ऐसा पढ़ा होगा। जब तुम्हें ये स्टडी मटेरियल मिला, लोग जाते ओ भाई साहब ये स्टडी मटेरियल, तो तुमने ये किताब ये पूरे एक साल में खत्म की, ठीक है ना? एक क्लास कोर्स में करना और पूरे साल में करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। तुम्हें 3 टीचर से पढ़ाया, मानस सर ने पढ़ाया, ऋतिक सर ने पढ़ाया, पहले भी मैंने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई है। तो पहले तो सब्जेक्ट का रिव्यू दो, स्टडी मटेरियल, और फिर टीचर्स के बारे में वो क्या रिव्यू है तुम्हारा, प्लीज बताओ। तो अरिथमेटिक मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने पढ़ा है मानस सर से, तो काफ़ी अच्छे टीचर, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को पसंद नहीं आते हो, तो लेकिन मेरी वो आदत थी, क्योंकि मेरे पिताजी का डिमीनर उनसे बहुत मिलता है। ओके तो वी लाइक शॉर्टकट्स बताना, और जो एक माइंडसेट होता है पेपर में बैठने का, वो मुझे उनसे अच्छा किसी और ने नहीं दिया। बहुत उसके बाद वंस में ही एक और टीचर से, हमारे ऋतिक सर के साथ कभी पढ़ के ऐसा नहीं लगा कि कोई टीचर मुझे पढ़ा रहा है। इट्स लाइक कि एक बड़ा भाई है कोई, और वो मुझे समझा रहा है और समझ में भी आता था, क्योंकि वो जिस हिसाब से एक स्टूडेंट के POV से रैपर्ड बनाते हैं बच्चे से, कि उसके आसपास का क्या चल रहा है एग्जाम्पल में, और काफ़ी सारी चीज़ों में। हालांकि मैथ्स बहुत कोर सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी वो बहुत फन लेके आते थे। ओके, साथ में फिर हमने इंग्लिश पढ़ा ही, मैम बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स अपने पर्सनल लाइफ के, हमसे बहुत सारा बात करती थी, काफ़ी बार मैं फॉलो अप भी ले लेती थी। वो एक जो मदरली सपोर्ट होता है, वो मुझे लगता है पल्लवी मैम ने बहुत। मुझे लगता है कि तुम्हारे इस प्रिपरेशन की जर्नी में कहीं ना कहीं अगर बच्चे के साथ पर्सनल टच है तो बच्चे की जो वो प्रॉब्लम होती है ना 90%, वो कि परिवार क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, शायद वो दूर हो जाएगी। अच्छा, अभी तुम्हारे जूनियर्स तुम्हारा मैसेज है कि उन्हें प्रोबेबली IIM बोलो तो बच्चा कहता कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो ये स्टडी मटेरियल है इसके बाहर से कुछ भी नहीं मिलने वाला। The entire thing will be covered in this quantitative logical runs। इसको मैं कैचअप कर सकता हूँ, बिल्कुल, यू कैन बाउंस ऑन दैट सो दैट। अभी तुम्हारे जूनियर्स के लिए क्या मैसेज, जो अभी भी 11th में आए हैं, 12th में आए, कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, तो उसके बारे में प्लीज बताओ। सो जूनियर से मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टार्ट अर्ली, क्योंकि फर्स्ट उम्र एडवांटेज जो होता है वो बहुत हेल्प करता है। फिर अपने दिमाग से अगर आप मैथ्स से नहीं हो तो ये निकाल देना कि मैथ्स बहुत टफ है। हो सकता है आपके टीचर्स ही खराब हो, वो इंस्टिल कराया गया कि मैथ्स बहुत टफ है, बहुत कोर है, ये है वो है, आपको उन पर कुछ नहीं ध्यान देना है। अगर आप करना स्टार्ट करोगे स्पेशली अरिथमेटिक्स से, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये जो किताब है सर, मैं बताऊँ, 1-2 क्वेश्चन अगर बच्चा लगाता है, चौथे क्वेश्चन तक जाने के बिना उसका मतलब जी ही नहीं मानेगा। पर्सनली मेरे को अरिथमेटिक बहुत पसंद है, क्योंकि वो वर्ड प्ले जो होता है ना उसमें, वो जो दिमाग लगाने वाला फैक्टर होता है, ये मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि मॉडर्न में बहुत सीधा है। अगर आपको प्रोसीजर पता है तो आप कर सकते हो। अरिथमेटिक के लिए आपको बहुत जूझना पड़ता है, तो मुझे लगता है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। इंग्लिश तो जहाँ दिखे वहाँ पढ़ो, जैसे दिखे वैसे पढ़ो, और मुझे ये एडवाइस बहुत हेल्प किया। तो खास करके मानस सर ने मेरे से कहा कि बेटा पॉइंट्स को सैंडविच बना के करो, जो तुम्हारा फोर्टे है उसको पहले 20 मिनट में निपटाओ। करेक्ट। फिर उसके बाद तुम पॉइंट्स करो, अगर नहीं हो रहा है तो 4 नंबर वो भी क्वेश्चन दे रहा है, 4 नंबर इंग्लिश वाला भी क्वेश्चन दे रहा है। करेक्ट। तो इट डिपेंड्स कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कैसा पेपर आ रहा है, क्योंकि अगर आपके लिए मुश्किल है और आपने सही से रिलीजियसली उसकी तैयारी की है, तो हो सकता है बाकी बच्चों के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो वो कामनेस जो मेंटेन करनी होती है पेपर में, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और शुरू से मॉक्स देने चाहिए बच्चों को।